गुड मॉर्निंग। 6 महीने बाद मैंने फाइनली ये व्लॉग फिर से एडिट कर दी है। कल हम गए थे नोंगजरॉन्ग, उसका व्लॉग मैं ऊपर आई में डाल दूँगी, अगर नहीं डाला होगा तो आप कमेंट कर देना। मुझे पता है कोई नहीं करेगा, बट आई जस्ट वांट टू फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला थिंग। जो भी हो, आज का ये जो वॉइस ओवर इट्स गोना बी वेरी रॉ बिकॉज आई एम बोर्ड। तो करते हैं। तो हम अभी जा रहे थे एक केव विच इज़ कॉल्ड आरावा केव। हमारा प्लान वहाँ पे जाने का नहीं था इनिशियली, बट लेटर वी जस्ट डिसाइडेड रास्ते पे। लाइक शिलोंग का पता है मुझे बेस्ट पार्ट एक तो लगता है वहाँ का स्ट्रीट फूड, आलू मूढ़ी एंड एवरीथिंग, आई लव इट। एंड सेकंड इज़ यहाँ के रोड्स, आई मीन लाइक द रोड ट्रिप्स जो भी बोलो। सुबह मौसम इतनी अच्छी थी, आपने देखा, बट शिलोंग का यही है, हर सेकंड मौसम बदलता रहता है। आप अभी देखना, अभी मौसम सही है, थोड़ी देर बाद इतनी गंदी बारिश होती है और वो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा होता है। और हमें निकलना था टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि ऑलमोस्ट चौपट होने वाला था, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। ये वाला जगह रख रखा था लोगों के फ़ोटोग्राफी के लिए, जो भी हो। हम जाते हैं पहले मेन जगह पे। ये जो रास्ते बना रखे थे वो एक वाटरफॉल है। ये जो रास्ते बना रखे थे ये सारा मैन मेड है बाय द वे, ये असली लकड़ी नहीं है, वो सीमेंट है। और ये काफ़ी प्यारा था, वो एक मछली थी आई थिंक, जो भी था। फिर हम गए, आप ये व्यू देखो, मेरा पापा सुनो, ये मेरा भाई है, उसको अलग ही चिल मची होती है सब कुछ देखने का। सो ये एक केव था जहाँ पे हम मेन आए हुए थे, और काफ़ी स्कैरी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अंदर की जो ज़मीन थी ना वो पूरी गीली थी। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, पर इट्स अमेजिंग, इट फील्स अमेजिंग। आई एम लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट फिर भी मज़ा आ रहा है। तो इट वाज लाइक कितने मिनट लगे हमें, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 15 मिनट्स हमें लगे पूरे अंदर तक जाने का। और हमें लगा था कि अंदर काफ़ी कुछ ऐसा क्रेजी सा कुछ होगा, बट वैसा कुछ नहीं था। एंड में देयर वाज जस्ट लाइक इट वाज द एंड ऑफ द केव, बट वहाँ पे एक स्टेयर्स जैसी दे रखी थी जिसके ऊपर मेरे भाई लोग गए हुए थे, और वहाँ पे पूरे ऐसे टनल्स टाइप के बने हुए थे विच वॉज लिटिल क्रीपी एंड स्कैरी। उन्होंने वीडियो बनाया था बट वो डिलीट हो गया मेरे फ़ोन से ऑब्वियसली, बिकॉज अभी इतने महीने हो गए, बट वो थोड़ा सा क्रेजी था। मेरा भाई तीनों भाई एक बार गिरे हैं, मेरे खुद के सर में एक बार लगी है, जो मैं आगे बताऊंगी। ये थी केव की एंडिंग, या इट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। शुरू होते वाली पार्ट पे आते हैं। जो बारिश हुई भाई साहब, हम वहाँ पे अराउंड 5 more than 10 मिनट्स हम बैठे वहाँ पे ताकि बारिश कम हो जाए और हम वापस जाए। और हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया था बारिश के चक्कर में। फिर हम भाग भाग के आए एंड वी वर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। एक साइड पे पूरी धूप थी एंड द अदर साइड जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे बारिश हो रही थी। फिर हमने खाया लंच एंड देन सबका मूड बन गया कि वापस घर जाना है। पर फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतने दिन बाद मैं आई हूँ और नेक्स्ट पता नहीं मैं कब आऊँगी, और मौसम भी सही हो रखा था। और
पता नहीं फिर सब मान गए कि चल बहन, क्योंकि मेरा दिमाग जब थोड़ा सा ख़राब होता है, घर वाले थोड़े से समक्ष हो जाते हैं। फिर हमने रास्ते में फिर यू टर्न वगैरह लेके वी डिसाइडेड टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड गार्डन ऑफ केव्स, क्योंकि लाइक हमें कहीं और जाना था पर वहाँ पे जाने के लिए ट्रैकिंग करना पड़ता और हम चाची और बच्चों के साथ गए हुए थे, सो इट वॉजंट पॉसिबल। यहाँ पे इट वॉज लाइक अ ट्रेजर हंट, नॉट ट्रेजर हंट, लाइक यू हैव टू गो टू स्पॉट बाय स्पॉट आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें मेरे को थोड़ी सी क्रेजी लगी, बाकी उतना कुछ था नहीं। और अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू दिस प्लेस सीइंग माई व्लॉग, जो मुझे लगता है कि आप नहीं डिसाइड करो कि मेरा व्लॉग देख के एटलीस्ट, बिकॉज मैंने पूरा रॉ दिखा रखा है। हाँ, ये नील, अगर आप कुछ मेघालय जाना है जस्ट टू सी लाइक द वाटरफॉल्स और द नीला वाटर एंड एवरीथिंग, वो सब है मेघालय में है, पर इस जगह पे नहीं है। यहाँ पे आप मत जाना। यहाँ पे अगर आपको ऐसी थोड़ी सी चुल मची है कि थोड़ा सा ट्रैकिंग कर लेते हैं एंड लाइक डू लिटिल स्पोर्टी टाइप ऑफ एडवेंचर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा ही करना है, तो आप यहाँ पे आ मतलब चले जाना। अदरवाइज देर आर वे मोर अमेजिंग प्लेसेस इन मेघालय टू गो, और आई विश मैं जा पाती। तो ये था 5th स्पॉट। यहाँ पे एक ये जो अंकल जो पानी डाल रहे हैं इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे मेडिसिनल वाटर है, लाइक देयर इज़ अ स्पॉट इन दिस गार्डन ऑफ केव्स जहाँ पे मेडिसिनल वाटर मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि वो पानी पियोगे तो आप बहुत तंदुरुस्त हो जाओगे वगैरह वगैरह। बट ये अंकल जहाँ से वो डाल रहे थे वो था नहीं, वो आगे व्लॉग में आएगा, आप देखना। यहाँ पे ये अंकल अपनी जवानी को वापस जीते हुए वो अंकल मेरे को बहुत कॉमेडी लग रहे थे, बट सही था। बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज़ को लेके आए थे एंड दे वे ऑल टूरिस्ट्स आई थिंक। सो हम ही एक लोकल चले गए। और वो जो पिंक येलो वाली नहीं दिख रही है आपको ड्रेस वाली, वो कपल अपने हनीमून में आए हुए थे। आई हैड अ लिटिल चैट विद देम एंड इट वाज सो क्यूट, बट आई होप दे वेंट टू सम अदर प्लेस। जो भी हो, ऐसे देखो, ऐसे तो बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। अगर आपको बहुत ऐसे नेचुरल टाइप का जगह बहुत पसंद है देन इट्स अ नाइस प्लेस। यहाँ पे शॉप्स जो थे वहाँ से आप कुछ खरीदना मत, क्योंकि बहुत महंगा था। हमने खुद कुछ नहीं खाया। इवन लाइक टी दे वर सेलिंग फॉर लाइक 50-60 लाइक कुछ भी, तो हमने कुछ नहीं खाया था वहाँ से। थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, अगर आप किसी बुजुर्ग को लेके जा रहे हो तो वो भी देख लेना। यहाँ पे आप लिटरली वाटरफॉल के पीछे जा सकते थे। मुझे पहले थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज मैं थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, बट व्हेन आई वेंट इट वाज ओके। लाइक उतना कुछ हैवी वाटरफॉल नहीं है जितना आपको दूर से लगता है। यहाँ से व्हेन यू सी इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से नल खोल के छोड़ दिया है। यार मैं रोस्ट क्यों कर रही हूँ। इधर देख, यहाँ पे देखो, ये दिस वाज लाइक एन एम्ब्रियो मदर्स वूम काइंड ऑफ अ क्रेविंग था। ये मुझे सबसे बकवास लगा था इस पूरे गार्डन ऑफ केव्स में, टू बी ऑनेस्ट। फिर हम फिर से वापस दूसरे स्पॉट में जा रहे थे एंड ऑनेस्टली स्पॉट्स जो मेन चीज़ देखने की थी वहाँ पे, उससे ज़्यादा मुझे, हम जैसे वहाँ पे जा रहे थे उस पे मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये वाला रास्ता आप देखना, इट इज़ वेरी प्रिटी। अभी उतना वो नहीं आएगा, बट एक क्लिप पे मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि तू दौड़, यहाँ पे ऐसे एस्थेटिक सा बनाएंगे, तो वहाँ पे वो दौड़ता है। एंड दिस इज़ द मेडिसिनल वाटर जो मैं पहले बोल रही थी ब्लॉग में। बहुत ठंडा सा पानी था जितना मुझे याद है। हाँ, ये वाला जगह बहुत एस्थेटिक लग रहा था उस दिन। फिर ये भी बकवास था। ये लास्ट स्पॉट देख के फिर हम भाग गए। चाची लोग बहुत थक गए थे इस टाइम तक, तो हम निकल गए। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस प्लेस। अगेन, अगर आपको नीला पानी देखना है यहाँ मत आना। ऐसे छोटी मोटी ट्रैकिंग करनी हो तो अब तब आना। यहाँ बाहर यू कैन ट्राई दिस
फ्यू फूड। मुझे आलू मूढ़ी खानी थी पर यहाँ से मैंने नहीं खाया। आई वेंट टू माई फेवरेट भैया बाद में इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। ये सब शॉप से आप सामान ले सकते हो। दे आर ऑल लाइक वेरी, क्या बोलते हैं वो जो हैंडमेड टाइप के स्टफ है। ये ये पता नहीं क्या था। मैंने उसको एज अ मसाजर सोच लिया था। फिर सनसेट का टाइम हो रहा था। मेरे बाल अभी भी पूरे गीले थे, मैं पूरी गीली थी उस टाइम पे भी, बट स्टिल हम फिर वापस घर जाने के लिए निकल गए क्योंकि शाम को हमें जाना था डिनर पे। पता नहीं अचानक मेरे घर वालों का माहौल बन गया कि चलो रात को सारे बाहर जाके डिनर करते हैं। तो कॉल आता है घर से कि आ जाओ तुम जल्दी जल्दी। तो हम ये प्यारा सा सनसेट एंजॉय करके वापस घर चले गए। एंड बाय द टाइम आई रीच्ड मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। फिर मेरा ये प्यारा सा भाई मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाया था। जूते भी पूरे नहीं गए थे तो उसको भी सुखाना था क्योंकि मैं एक ही लेके गई थी और शिलोंग वाले घर में जो कपड़े जूते वगैरह थे मेरे वो मुझे फिट नहीं आते हैं। सो या डिनर करने के बाद हम नेक्स्ट डे चले गए थे अपने सारे फेवरेट स्ट्रीट फूड्स खाने और फिर मामा के घर भी गए थे वेयर वी ट्राइड दिस लाफिंग। वो इतनी अच्छी लगी नहीं हमें बट ओके ट्राई करने की चुन मची थी उसके। Guys, it's been a year now and बाद नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए। बहुत टाइम बाद आई वॉज मीटिंग देम। एंड यहाँ मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू मे बी डू जिम या समेट रहा था, भगवान जाने। आसमान बहुत ही ज़्यादा प्यारा था उस दिन। आज यहाँ पे आखिरी दिन है, कुछ घंटों में हम निकल जाएंगे कमेटी के लिए। And I feel so sad, मतलब ये वेदर। सो इट्स बीन लाइक 4 to 5 years कि मैंने इसे छुआ है यंत्र को। मेरे पास मेरे नोट्स के कॉपी भी नहीं है बट लेट्स सी इफ आई रिमेंबर कोई भी गाना का थोड़ा सा ट्यूनिंग। इसके आगे का मुझे नहीं आता। चलो मैं गा सकती अभी भाई लोग गए हुए हैं मोमो लाने के लिए। एक आंटी है पर्टिकुलर आंटी, उनसे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उनका चटनी। तो अभी हम पैक कराएंगे ताकि हम रास्ते में खा लें। मेरा हाथ छोटा है इसका